हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी तक हमने अल्कोहल के मेथड में अल्डिहाइड और कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल के प्रिपरेशन को देख लिया था। जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो के लेक्चरों को ध्यानपूर्वक देखें। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से यानी एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर से आज हम अल्कोहल के प्रिपरेशन को रेट करेंगे। और इन सभी मेथड में आज हम उनकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ ही उन सभी मैकेनिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह सीरीज हमारे नीट एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, अभी हमारे उत्तराखंड में अल्टी का एग्ज़ाम होने वाला मार्च में, उसके लिए भी यह सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को इन मेथड के मैकेनिज्म को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि कभी कभी मैकेनिज्म से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप सभी लोग इन लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग उन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे देखो, रिडक्शन मीन से क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं हम रिडक्शन। तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है। तो उसके लिए हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड या कीटोन में, उसके बाद कन्वर्ट होता है वो अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट होता है वो? अल्कोहल में। तो यहाँ पे देखो, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, इसको कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है? जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया और एसिड एनहाइड्राइड, क्लोराइड और अल्डिहाइड और कीटोन को ये सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका काम क्या है? जितने भी हमारे कंपाउंड हैं उन सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। बट जो यहाँ पे सोडियम बोराहाइड्राइड है NaBH4, सोडियम बोराहाइड्राइड, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है? अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड एंड अल्काइल साइनाइड, इन सभी को अल्कोहल में तो कन्वर्ट कर देता है। बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव जैसे एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड और एसिड, क्लोराइड, अल्डिहाइड और कीटोन सभी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बट जो NaBH4 है, ये क्या हमारे एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यह ओनली अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और अल्काइल साइनाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। बट एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड को ये एस्टर एसिटिक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो आइए हम डिस्कस करेंगे आप सभी को वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप पॉइंट को नोट कर लेना। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे तो वो सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaBH4 के साथ करेंगे, यानी सोडियम बोराहाइड्राइड के साथ करेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि यह एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आइए इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा, सपोज RC≡OH। जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन में से क्या होता है हमारा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। देन हम उसका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है
RCH2OH। तो यहाँ पे हम एसिड, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के कितने मोल लेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के 4 मोल यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कल हमने डिस्कस किया था जब हम अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम रिडक्शन के दौरान 2 हाइड्रोजन यूज करते थे। आज हम जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम 4 हाइड्रोजन मोल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे पहले हमारे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और सबसे पहले हमारा एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होगा, 2 ऑक्सीजन तो हमारे वहाँ पे यूज हो गए। और जब हम दोबारा एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा हमारे 2 हाइड्रोजन वहाँ पे यूज होते हैं, दो हाइड्रोजन हमारे वहाँ पे यूज होते हैं, तभी हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मोल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो अल्कोहल देता है, बट जैसे हम इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करते हैं तो यह रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सभी को रिड्यूस कर देता है, बट जो NaBH4 है ये क्या है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है, सभी को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तभी जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिएक्शन जैसे हम NaBH4 के साथ करते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, उसके आगे लिखते हैं हम नो रिएक्शन। तो कल मैंने बताया था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोराहाइड्राइड है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन को देना, यानी एक वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करते हैं। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सपोज हमारा RC≡OH। जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन को डोनेट करना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम हमारा हाइड्राइड आयन को देना। तो यहाँ पे देखो कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यानी यहाँ पे हमारा कंपाउंड बन गया RC≡O ना RC ऑक्सीजन नेगेटिव OH एंड यहाँ पे आ गया हमारा कार्बन पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो कार्बन पे हमारी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कौन कंप्लीट करेगा, यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा RCO, यहाँ पे हमारा H हो गया हाइड्राइड आयन से, ये वाला H हमको कहाँ से ऑप्टेंड होता है, हाइड्राइड आयन से, उसके बाद हो गया हमारा यहाँ OH। तो यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा रेजोनेंस। ऑक्सीजन क्या होता है, दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट करेगा, और जो यहाँ पे हमारा OH है यानी हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, यानी OH इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये क्या करता है, लीव हो जाता है, यानी ये क्या है, OH ग्रुप क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, OH ग्रुप क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्टेंड हो गया RC≡O एंड H। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हुआ, तो इसके लिए हम रिएक्शन करते हैं इन एसिडिक मीडियम में H आयन इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हो गया अल्डिहाइड, यहाँ पे हमको क्या ऑप्टेंड हुआ, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमने कल किया था ना, जब हमने अल्डिहाइड का रिडक्शन किया था, तो हम दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे। अल्डिहाइड का रिडक्शन हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, यानी LiAlH4। तो ये LiAlH4 का काम क्या होता है, हमारा हाइड्राइड आयन को देना। तो यहाँ पे देखो फिर से हमको इन्हीं प्रोसेस को दोबारा फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो अब दोबारा जो हमारा H पॉजिटिव है, H नेगेटिव है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा RC ऑक्सीजन O नेगेटिव एंड H। तो यहाँ पे फिर दोबारा हम करते हैं यहाँ पे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो H+ कहाँ पे अटैक करता है, हमारा ऑक्सीजन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है RCOH H एंड H। तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल ऑप्टेंड हो गया हमको,
1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड हो गया। तो बच्चों जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। किसके प्रेजेंस में? ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में यह रिएक्शन ओनली पॉसिबल है, क्योंकि यह क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको सबसे पहले आपको एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसका दोबारा हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करना है। देन लास्ट स्टेप में आपको फिर से क्या करना है, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज हमारा कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। जैसे हम इसका रिडक्शन करते हैं, कितने मोल लेते हैं हम रिडक्शन के लिए? हाइड्रोजन के 4 मोल। जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और दूसरा ऑप्शन हमारा NaBH4 के साथ, तो कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी? ये वाली रिएक्शन तो हमारी होगी और ये वाली रिएक्शन हमारी नहीं होती है, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बट जो सोडियम बोराहाइड्राइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा नो रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा? यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा CH3 CH2OH। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। आप दोबारा क्या करें, इसके मैकेनिज्म को सेम वही स्टेप के साथ फॉलो कीजिए जो मैंने अभी इससे लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। ये तो था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एसिड हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एसिड हैलाइड। सपोज ये हमारा एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड देखो, एसिड हैलाइड में मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं या NaBH4 के साथ करते हैं तो ये दोनों के साथ हमको अल्कोहल देता है, तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म देखते हैं RC डबल बॉन्ड OCl। जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं NaBH4 के साथ, NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो इन दोनों का काम क्या होता है हमारा? हाइड्राइड आयन देना। हाइड्राइड आयन को देना। तो यहाँ पे देखो एसिड हैलाइड में कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके आता है पॉजिटिव चार्ज, और हमारा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी को कौन कंप्लीट करता है हमारा? यहाँ पे हमारा इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करता है हमारा हाइड्रोजन। तो RCO नेगेटिव Cl एंड H। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो दोबारा क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा, और जो हमारा क्लोरीन है ये क्या होता है? एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या है? एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है? वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया हमारा H, ये वाला H। तो फिर से देखो यहाँ पे हमको एल्डिहाइड ऑब्टेन्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे? दोबारा इसकी रिएक्शन करेंगे हम NaBH4 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे NaBH4 का काम क्या होता है? NaBH4 का काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन को देना। तो यहाँ पे देखो फिर से क्या करना है आपको? यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो कार्बन पे कौन अटैक करेगा? हमारा ये वाला हाइड्रोजन, जैसे हमने यहाँ पे स्टेप को फॉलो किया था। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा RO नेगेटिव H एंड H। तो दोबारा हमको क्या करेंगे? दोबारा हम इसका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो ये वाला H हमारे किस पे अटैक करेगा? ये वाला H हमारा ऑक्सीजन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है RCH H एंड OH। तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो जब हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन सोडियम बोराहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो हमारा एसिड हैलाइड है उसको एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसका हम दोबारा रिडक्शन सोडियम बोराहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट एडेक्ट ऑब्टेन्ड होता है। जैसे हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे।
और अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एस्टर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एस्टर। तो यहाँ पे देखो जो हमारा एस्टर है, जब हम इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे तो हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है, वहाँ पे तो हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। बट जैसे हम इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है सोडियम बोराहाइड्राइड के साथ, ठीक है। सोडियम बोराहाइड्राइड के साथ यह कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो सपोज हमारा एस्टर है RC≡OCH3, जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है RCH2OH प्लस CH3OH। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, आपको क्या करना है, इस साइड H को ऐड कर देना और दूसरे साइड भी आपको H को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हमको 2 मोल अल्कोहल ऑब्टेन्ड होते हैं। जब क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है, जब हम एस्टर से अल्कोहल ऑब्टेन्ड करते हैं तो वहाँ पे हमको कितने मोल अल्कोहल के ऑब्टेन्ड होते हैं, तो वहाँ पे हमको 2 मोल अल्कोहल के ऑब्टेन्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है, एस्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है और एक साइड का जो हमारा अल्कोहल है, एक साइड का जो हमारा CH3O ग्रुप बनता है वो तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और जो दूसरा साइड होता है यानी RC डबल बॉन्ड हो वो भी सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तभी यहाँ पे हमको अल्कोहल के यहाँ पे 2 मोल ऑब्टेन्ड होते हैं। आइए इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारा एस्टर है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। जैसे हम इसका रिएक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यानी LiAlH4 के साथ, तो यहाँ पे हम LiAlH4 का काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन को देना, यानी हाइड्राइड आयन यानी H नेगेटिव को देना। तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो कार्बन पे कौन अटैक करेगा, हमारा ये वाला हाइड्रोजन अटैक करता है। आपको एक बार मैकेनिज्म को समझना है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, उसके बाद सेम स्टेप इसमें फॉलो होती है। तो CH3C डबल बॉन्ड CH3C नेगेटिव O एंड OCH3 एंड यहाँ पे हो गया हमारा H। तो यहाँ से जैसे हम इसका दोबारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H आयन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन दोबारा क्या करता है हमारा रेजोनेंस में, यानी इलेक्ट्रॉन को इस रिंग को डोनेट करेगा। और जो OCH3 है ये क्या है, एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। OCH3 क्या है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से हमको ऑब्टेन्ड होता है CH3OH। तो CH3OH 1 मोल तो हमको अल्कोहल का यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो गया, इसको बोलते हैं CH3OH। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो आपको फिर से क्या करना है, इस एल्डिहाइड का फिर से हमको रिडक्शन करना है, किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यानी LiAlH4 के साथ। तो इसका काम क्या हमारा, इसका काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन देना। हाइड्राइड आयन किसको देगा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करता है हमारा, इस पर हमारा हाइड्रोजन अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है CH3CO नेगेटिव एंड H। तो अब दोबारा हमको क्या करना पड़ता है, दोबारा हम करते हैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो इस H+ कहाँ पे अटैक करता है, ये H+ अटैक करता है हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव पे। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है CH3COH H एंड H। तो यानी यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड हुआ CH3CH2OH। तो ये था हमारा इसका मैकेनिज्म। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप
आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी को आज का लेक्चर में मैकेनिज्म के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो जिसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था सोडियम बोराहाइड्राइड। जो सोडियम बोराहाइड्राइड है ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर और एसिड अनहाइड्राइड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो सभी कंपाउंडों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको सब पसंद समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।